हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स? क्या देर रात ये पर्सन आपको याद करेंगे भी या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से इस पर्सन के थ्रू याद करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एनीवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई देर रात ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना है और बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और क्या बना। दी हर्मिट, द फूल, द हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और क्या बना। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है आपका आया है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले यहाँ पर राशियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस, ये आपका हो गया व्यूअर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और उसके अलग ये वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो राशियां तो मुझे यहाँ पर व्यूअर्स सभी दिखाई दी हैं। नंबर्स डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे आपका 9, 5, 10, 1, 12, 3, 4, 11, 2, 3 एंड 7, ये काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे आपका हो गया सितंबर, मई, अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, मार्च एंड जुलाई। तो ये कुछ मंथ्स मुझे व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर के माध्यम से व्यूअर्स जोड़ने हैं। चाहे आप इन नंबर्स को, इन मंथ को डायरेक्टली अपने आप से जोड़ें या इनडायरेक्ट वे में आप अपने आप से क्यों ना जोड़ें, लेकिन ये नंबर्स, ये मंथ व्यूअर्स आपसे कनेक्टेड होंगे। बात करी जाए यहाँ पर इस इंसान की करंट एनर्जीज या करंट स्टेट ऑफ माइंड की, तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दिया है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर है, और थर्ड पार्टी की निगाहें आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। मतलब उन उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी सख्त तरीके से यहाँ पर अपनी निगाहें छोड़ रखी हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं इस इंसान को थोड़ा सुकून जो एक होता है ना, एक इंडिपेंडेंसी की जो चाह होती है किसी भी इंसान को, वो आपके पार्टनर की लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर मिसिंग व्यूअर्स नज़र आ रही है। फाइनेंशियली वे में काफ़ी कुछ आपके पार्टनर के पास है,
इतना है यहाँ पर जिसके बेस पर ये काफ़ी अच्छी लाइफ़ अपनी स्पेंड कर रहे हैं। शो ऑफ अगर ये करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ हो सकता है, कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर जी भी रहे हों, तो उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। उसके अलग ये पर्सन इस वक़्त पे आपके ऊपर काफ़ी अच्छी और बहुत कैड़ी निगाहें रखे हुए हैं। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फ़ॉलो कर रही है, तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। इनका आपको फ़ॉलो करने के पीछे का कारण है इनके खुद के मन का जो सुकून यहाँ पर मिसिंग है, जो इन्हें अपनी मन का सुकून यहाँ पर दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, उस रीज़न के चलते यहाँ पर आपके पार्टनर आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, या यूँ कहो तो सुकून कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस आस, इस उम्मीद की वजह से ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। अपने आप को इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा अकेला, तन्हा, अपने आप में सीमित कर रखा है, और उसके पीछे की वजह इनके बीते दिनों की करी हुई गद्दारियाँ, इनकी चीटिंग, इनका कहीं न कहीं गलत करना, आपको आपकी ज़िंदगी से छोड़कर दूर चले आना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर वजह बन रहा है इस इंसान का अपने आप को अपने आप में कैद करने के पीछे का। यानी कि यहाँ पर भले करते वक़्त इस इंसान को इस चीज़ का आइडिया ना हो रहा हो, या ये भले करते वक़्त इस चीज़ को ना समझ रहे हो, ना समझना चाह रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन उसी के गिल्ट में कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं, या उसी के गिल्ट में यहाँ पर इस इंसान को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अपने लिए एक सुकून का आइसोलेशन जो होता है ना, वो एक अपने लिए एक माध्यम नज़र आ रहा है। इवन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्सन इस चीज़ से, इस घुटन से, इस अकेलेपन से, इस आइसोलेशन से बाहर नहीं निकलना चाहते। इस चीज़ से ये पर्सन खुद से बाहर निकलना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, अपने पैशन को, अपने जुनून को, ये पर्सन पूरी तरह से यहाँ पर जीना तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन चाह कर भी उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो इस इंसान को यहाँ पर बाँधे हुए हैं, जो इस इंसान के हाथों को, पैरों को, इनकी सोच को यहाँ पर पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, जिसके चलते ये चाहकर भी अपने दिल को, अपनी ये दिल की आवाज़ को, या फिर अपने पैशन को ये पर्सन जी नहीं पा रहे हैं। तो इसी रीज़न के चलते भी थोड़ा-सा इस इंसान ने अपने आप को अपने आप में भी रख रखा हो, कि ऐसा एक होता है ना कि मैं अपने पैशन को जब जी नहीं सकता या नहीं जी सकती, तो मेरे लिए यही सही है, मेरे लिए ये जगह ही सही है। तो ऐसा ही हाल इस इंसान ने यहाँ पर व्यूअर्स अपना बनाकर रख रखा है, ये स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। चांसेस ये बन रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये जो थर्ड पार्टी आई है उसके आने की जो वजह बनी है, वो आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस बने हैं। चाहे आप दोनों के विचार जो भी थे वो एक-दूसरे से मेल नहीं खाए, वो वजह बनी। तो चाहे आप दोनों का एक में एक का मैरिड होना, एक का अनमैरिड होना, आप दोनों के रिलीजन का अलग होना, ऐज का काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क होना, यही क्यों ना वजह बनी हो। लेकिन उस वक़्त में ये जो भी वजह थी, उस चीज़ को इस इंसान के थ्रू भी ऐसा नहीं है इग्नोर करा गया, दरकिनार करा गया। इनके थ्रू भी उस चीज़ को बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पर समझा गया, या फिर यूँ कहो तो उसकी काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डेप्थ में इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाया गया है। और उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ़ पर इस रिश्ते में इस इंसान ने आपको चोट पहुँचाने का इतना बड़ा कदम उठाया। चोट इन्होंने डेफ़िनिटली आपको पहुँचाई, और इनके जाने के बाद काफ़ी वक़्त आपको लग गया अपने आप को सँभालने में, अपने आप को उठाने में, फ़ाइनेंशियली वे में अपने आप को स्टेबल करने में, जिसमें मेरे कुछ व्यूअर्स तो अभी तक उस जंग को लड़ रहे हैं, अभी तक उस जंग तक में यहाँ पर कामयाब मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। उन्हें कोई कामयाबी यहाँ पर अभी तक नहीं मिली है। इवन जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी, उन चीज़ों का रिज़ल्ट इनकी ज़िंदगी पर भी एज़ अ कर्मा यहाँ पर पड़ रहा है। जैसे कि एक होता है जब आपका मन शांत होता है, सुकून में होता है, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ अपने पेस पर पा पाते हो, अर्न कर पाते हो। लेकिन क्योंकि इनका मन शांत नहीं है, इनका अंदर का ज़मीर इन्हें शांत नहीं होने दे रहा, इसी रीज़न के चलते इनके पास अगर पैसा है भी, तो ये उस पैसे में
कहीं न कहीं अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं और अगर इनके पास पैसा नहीं है, तो वो चीज़ें और इस इंसान के लिए चोट का, दर्द का यहाँ पर कारण बनती जा रही हैं। वो स्थिति मुझे इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिखी है। इस रिश्ते को इस इंसान ने पैसों की चाहत, पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बेरहमी से यहाँ पर दफ़न कर दिया, मार दिया। चाहे फिर उनका नाम इन्होंने अपना उस थर्ड पार्टी को दे दिया हो, अपने उस रेफरेंसेस को दे दिया हो, लेकिन मारने वाले, इसमें दगा करने वाले, चीट करने वाले मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। हाँ, अब भले आज इन्हें अपने उस जुनून को, उस पैसे में ही अपने सुकून को इन्हें ढूँढने नहीं दे रहा, इन्हें मिल नहीं पा रहा, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस इंटेंशंस को रखकर, इस इरादे को रखकर ही आपसे दूर आए हैं, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। किसी इंसान के थ्रू, चाहे वो कोई काउंसलर हो, कोई इनके घर का बुजुर्ग हो, कोई बड़ा ही क्यों ना हो, उससे इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा सलाह-मशवरा भी करंट में करे जा रहे हैं, वो भी मैं स्थिति बनती हुई देख पाई हूँ। चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अपने इस हर्मिट मोड में रहने के पीछे की वजह और फीलिंग्स करंट में क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे है गोइंग विद द फ्लो एंड बॉटम भी आपका थंडरबोल्ट आया है। राशियाँ सभी हो गई हैं, तो राशियाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगी। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली इस इंसान का अपने आप में रहने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि जो फ्लो अब इस इंसान को मिला है, ये उस फ्लो को ना स्वीकार नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उसमें अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, उसके रंग में अपने आप को रंग नहीं पा रहे, क्योंकि इनका गिल्ट, इनकी पास्ट में करी हुई गलतियाँ या पास्ट में आने वाला टावर मूवमेंट इन्हें इस फ्लो को स्वीकारने नहीं दे रहा, ना इस फ्लो पर इन्हें किसी भी तरह उससे भरोसा करने दे रहा। जिसके चलते इस इंसान ने अपने आप को इस फ्लो से अलग अपने आप को रख रखा है, या अपने आप को रखकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गहन सोच में, अपनी खुद की रिसर्च में, अपने इस सच को स्वीकारने की स्थिति में अपने आप को ज़्यादा पहुँचते हुए पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुद से ले जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ें, इनका अंदर का ज़मीर इन्हें इस जगह लेकर जा रहा है, वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। आपसे कुछ तो ऐसा फ़ायदा इस इंसान ने उठाया है, वो फ़ायदा जब तक इन्हें मिला, इन्होंने वो फ़ायदा आपसे उठाया और अब वो फ़ायदा लेकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से अपने आप को दूर ले गए हैं। ये आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए, लेकिन जितनी भी दूर आपसे गए, यकीन मानिएगा वो दूरी इस इंसान को भी आज तक स्वीकार्य नहीं हुई, ना आज तक रास आई है। इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने उस बहाव से ही अपने आप को अलग कर लिया, या उस बहाव में बहना ही इन्होंने बंद कर दिया। वो मैं इनकी स्थिति, वो मैं इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, नई शुरुआत को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? नई शुरुआत के रिस्क को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन? पास्ट लिव। तो देखो वही चीज़ रिपीट हुई है यहाँ पर, पास्ट में करे हुए कर्मा इस इंसान को यहाँ पर नई शुरुआत की तरफ लेकर नहीं जा रहे, नई शुरुआत इन्हें करने नहीं दे रहे। कहते हैं ना कि हमारे बुरे कर्म ना हमारा पीछा करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक हम उन्हें भुगत नहीं लेते, फेस नहीं कर लेते। तो वही स्थिति इस इंसान की हो रही है कि इनके बुरे कर्म जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में करके बनाए हैं ना, वो इनके बुरे कर्म व्यूअर्स इस इंसान का पीछा इस लेवल पर कर रहे हैं, जिसके चलते अगर ये खुले आसमान के नीचे भी है ना, तो वो खुला आसमान भी इस इंसान को जेल के बराबर यहाँ पर लग रहा है, या उसे ये जेल ही समझ रहे हैं, वो स्थिति है। जब तक आप अपने पैशन को, अपने जुनून को, अपने दिल को फ़ॉलो नहीं कर पाते, तब तक डेफ़िनिटली आप किसी महल में भी रह रहे हो, तो वो आपके लिए जेल ही बन जाती है। फिर वो पिंजरा सोने का हो या पीतल का हो, वो मैटर ही नहीं करता, और इस इंसान के साथ भी यही हो रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस हैं, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, इनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ पास्ट के अकाउंट भी हैं, जो कहीं न कहीं इस इंसान को समझ में आ रहे हैं, या फिर जिनकी वजह से ये इंसान यहाँ पर
किसी भी तरह से चाह कर भी, ना चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अव्वल तो हालात इनके ये बनते जा रहे हैं, जैसे कुछ चाहने की अब इच्छा भी इनकी नहीं रह गई है। व्यूअर्स के पर्सन किस तरह से और क्यों अब अपने आप को बंधा हुआ और स्टक पा रहे हैं, इसके पीछे की वजह बताइए डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब अपने आप को बंधा हुआ और स्टक क्यों पा रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। अबेंडेंस, तो बेसिकली जिस तरह की अबेंडेंस चाहिए थी, जिस तरह की अपनी लाइफ चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं यहाँ पर 19-20 का फ़र्क इस इंसान को दिखाई दे रहा है, जो इन्हें दुःख में, तकलीफ़ में लेकर जा रहा है। यानी कि और की चाह इन इस इंसान ने डेफ़िनेटली आपसे दूर जाते वक़्त करी, या इन्हें ज़्यादा का लालच दिया गया, लेकिन उसमें इन्हें समझौता करना पड़ा या समझौता करना पड़ रहा है, या जितनी इन्होंने कैलकुलेशन करी उस कैलकुलेशन के बेस पर, क्योंकि इस इंसान को यहाँ पर नहीं मिल पाया है, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुःख में है, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है आपको भी खोया, और जिस वजह से खोया वो भी नहीं मिला, आप भी नहीं मिले, और ये अल्टीमेटली दोनों ही चीज़ों के बीच में स्टक होकर रह गए। मतलब एक तरह से आप में भी जान पड़ी है और उसमें भी जान पड़ी है। ऐसी स्थिति इनकी यहाँ पर बनकर रह गई है, और वही स्थिति इस इंसान के हाथों को, पैरों को पूरी तरह से व्यूअर्स यहाँ पर बाँध कर रख रही है। वो मैं इनकी एनर्जीज़, वो मैं इनकी स्टेट ऑफ माइंड को व्यूअर्स देख पा रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं करंट में? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। हार्मोनी, तो देखो बेसिकली इतनी तो इनकी अकल पट्टी में आ गई है, या इतनी तो इनकी अकल में आ गई है कि बहुत वक़्त से ना इन्होंने अपने आप को क्योंकि भ्रम में रख रखा था कि आपसे दूर जाकर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अबेंडेंस पा पाएँगे, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके, क्लोज़र देके, आपके साथ विश्वासघात करके काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में पा लेंगे ना, तो वो भ्रम यहाँ पर इस इंसान का कहीं न कहीं टूट गया है, ब्रेक हो गया है, और उसी के बेस पर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली अपनी लाइफ में उस हार्मोनी की उम्मीद या उसकी चाहत या उसकी ज़रूरत अपने आप से यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ें कोई और नहीं महसूस करा रहा, ये इनकी खुद की इंट्यूशन, इनकी खुद की रियलिटी, वो सच जिससे इनका खुद का सामना हुआ है, या जिससे ये पर्सन कहीं न कहीं अनजान थे, अनजान रखा गया था, उस चीज़ से ये पर्सन यहाँ पर जितना ज़्यादा मुलाकात कर रहे हैं, रूबरू कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस सच को जीना चाहते हैं, जो सच इन्हें आपसे मिलेगा, या जो सच इन्हें आपसे मिल सकता था, या जो वो सच जो इन्होंने कहीं न कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। तो वो सभी चीज़ें मुझे इस पर्सन की फीलिंग में, इनकी एनर्जीज़ में अभी करंट में बनती हुई दिख रही है। एक 10 ऑफ सोर्ड्स था जिसमें इन्होंने विश्वासघात करा, आपके बैक के पीछे खंजर घोंपे, और एक 10 ऑफ कप्स ये है जो ये पर्सन अब चाहते हैं एक हेल्दी वे में, एक परिवार की चाहत इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तड़पा रही है व्यूअर्स। आखिर व्यूअर्स के पर्सन ये किससे सलाह-मशवरा कर रहे हैं इस वक़्त में? जिस पर ये भरोसा करते हैं, आँख बंद करके भरोसा करते हैं, जिसके एक्सपीरियंस को ये पर्सन कहीं न कहीं सराहते हैं, और जिसके एक्सपीरियंस के बेस पर ही इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करा। उनसे ये पर्सन इस वक़्त में यहाँ पर सलाह-मशवरा कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि जो ये पर्सन अपने आज को, इस फ्लो को स्वीकार नहीं पा रहे, और पास्ट में, अतीत में जाने का, अतीत की तरफ बढ़ने का जो इनका दिल कर रहा है ना, ये उस विषय में उनसे बात कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जो आपके केस में आपकी सोच में तो एक थर्ड पार्टी है, लेकिन इनकी सोच में उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होल्डर, उनसे ज़्यादा इनका भला करने वाला या भला करने वाली कोई भी नहीं है। तो ये उनके साथ यहाँ पर बैठकर अपनी एनर्जीज़ को, अपनी सोच कि ये क्या सोचते हैं, ये क्या सोच रखते हैं, उसको ये डिस्कस कर रही हैं। वो मैं इनकी एनर्जीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख पाई हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। द बर्डन, अब जितना ज़्यादा, हालाँकि ये जो थर्ड पार्टी है इन्हें स्टॉक कर रही है ना, जितना इनके ऊपर हावी होती जा रही है, वो इन्हें एक बर्डन जैसा फ़ील होने लगा है, वो इन्हें स्ट्रेस देता जा रहा है, वो स्थिति मैं इस पर्सन की बनती हुई देख पा रही हूँ। ठीक है?
यानी कि यहाँ पर देखो, एक होता है कि थर्ड पार्टी है वो अपनी तरीके से जी रही है, इन्हें इनके तरीके से जीने दे रही है, वो अलग चीज़ है। और एक यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी हर तरह से इन्हें अपना पपेट बनाए हुए है, अपने हिसाब से अपनी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से इन्हें चलाने की कोशिश कर रही है। तो एक स्थिति मैं यहाँ पर ये बनती हुई देख पा रही हूँ, जो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देती जा रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट, ये पर्सन जो भी इनके पास आज भी है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। और इस एनर्जी में जहाँ से शुरुआत हुई इनकी एनर्जीज़ की, उस एनर्जी में अपने आप को रखकर, बाहर से बहुत सख्त बनाकर, बाहर से बहुत पत्थर दिल बनाकर, अंदर से घुट-घुट कर ये पर्सन एक-एक कदम बहुत फूँक-फूँक कर रखने वाली स्थिति यहाँ पर अपनी बनती हुई देख रहे हैं, वो मैं इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर बनती हुई देख पाई हूँ। चलिए जी, मैं यहाँ पर ये देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई हाइड हू आई रियली एम फ्रॉम यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली ना अब चीज़ें छुपा रहे हैं। ये क्या हैं? ये और आपसे तो स्पेशली छुपा रहे हैं, ये चीज़ें आप देखकर और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे व्यूअर्स। आई वांट यू हियर नेक्स्ट टू मी, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको चाहते हैं अब अपने साथ रखना, जिसे इन्होंने अंदर ही अंदर कैद भी कर रखा है और ये आपसे छुपा भी रहे हैं। बहुत कुछ अब आपसे छुपाया जा रहा है। आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मूव ऑन मत करो, और उसके पीछे की वजह आप समझ ही गए होंगे। जो चाह रहा था इन्होंने, वो उस तरह से नहीं चाहा, इसी रीज़न के चलते आपसे कहना चाह रहे हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू, अब ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनके लिए कुछ और इतना मैटर नहीं कर रहा जितना कि आप। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, जो मैंने कहा, सोशल मीडिया पर शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं। शो ऑफ करने की बीमारी ने ही कहीं न कहीं इस इंसान के ये हालात कर दिए हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, कहना चाह रहे हैं कि तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं करा। यू आर परफेक्ट फॉर मी, कहना चाह रहे हैं कि तुम ना मेरे लिए परफेक्ट हो, ये चीज़ें मैं जान गया, समझ गया, या जान गई या समझ गई हूँ। ठीक है? अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के बेस पर, इस हाल के बेस पर, क्या ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के बेस पर क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम में आया है द सन। काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ऐसी एनर्जी है जैसे घूम फिर कर इस इंसान को आपकी तरफ ही आना बड़े पड़ेगा। हालाँकि अभी तो अपनी तरफ से इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन एंड द रिज़ल्ट इस इंसान को आपकी तरफ आना पड़ेगा। इनकी मजबूरी, इनकी ज़रूरत यहाँ पर बनेगी। अभी तो ऑप्शंस ढूँढ रहे हैं, इस तरह से नहीं, उस तरह से अपने आप को भटकाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंड में इन्हें आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। रही बात कब तक की, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर मंथ की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं, इस पर्सन के माध्यम से आपकी तरफ बढ़ने की। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं व्यूअर्स। उसके माध्यम से मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब देगी व्यूअर्स, ठीक है? आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।